नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच कुंडली अध्ययन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। आज की पत्रिका एक 40 वर्षीय युवक की है। इनकी कुंडली पर अध्ययन किया जाएगा। इनका प्रश्न यह है कि करीब 5 वर्षों से इनकी पत्नी अपने मायके में है और उनके वापस आने का कोई उम्मीद है या नहीं। आइए जानते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि मेरा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्रिय दर्शकों, चैनल सब्सक्राइब इसलिए बोलता हूं क्योंकि इस विषय पर लगातार आपके ही प्रश्नों का उत्तर लेकर के उपस्थित होता हूं, तो ये जिम्मेदारी भी आपकी बनती है कि चैनल को सपोर्ट किया जाए क्योंकि ये चैनल आपका ही है। आइए इनकी कुंडली पर अध्ययन करते हैं। इनका प्रश्न ये था, करीब 5 वर्षों से देखा जाए तो समझने वाली बात है। करीब 5 वर्ष, एक वर्ष में 365 दिन होता है और इन्होंने 5 वर्ष बिना एक दूसरे के साथ बिता दिए। एक अकेला शनि एक ऐसा ग्रह है जो 2.5 वर्षों में एक राशि को छोड़ के दूसरी राशि में प्रवेश कर जाता है, परंतु यहाँ पर देखा जाए तो करीब 5 वर्षों से ये दोनों लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो आइए इनकी कुंडली पर अध्ययन करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि वैवाहिक जीवन में अगर अलगाव जैसी स्थिति बनती है, यानी कि आपस में अच्छे व्यवहार नहीं बन पाते हैं, तो ये आपसी समझौते पर निर्भर करता है कि आप दोनों उस संबंध को बनाना चाहते हैं या फिर बिगाड़ना चाहते हैं। अगर बनाना चाहते हैं तो बहुत सी बातों को भूल जाना ही उचित होता है। यानी कि आपस में यदि किसी प्रकार का कोई बात को लेकर के विवाद हो जाता है तो उसको भूलने की ही सबसे अच्छा उपाय है। और अगर आप उससे नोट्स कर करके आगे की बातों में मिला कर बोलेंगे तो शायद यह संबंध बहुत अच्छा होने पर भी बिगड़ जाएगा। तो आइए इनकी कुंडली पर अध्ययन करते हैं। इनका प्रश्न लगातार आ रहा था कि इस कुंडली का अध्ययन किया जाए, इस कुंडली का अध्ययन किया जाए। आपके दिए हुए प्रश्नों का उत्तर आपको उचित समय पर, समय आने पर आपको जरूर दिया जाएगा। आइए इनकी कुंडली पर अध्ययन करते हैं। तुला लग्न से पत्रिका प्रारंभ होती है। चंद्रमा जिस राशि पर बैठा होता है व्यक्ति की वही राशि होती है। तो लग्नेश छठे भाव में 12 नंबर की राशि पर उच्च के होते हैं। कुंडली में छठे भाव में और 12वें भाव में शुक्र हो तो यह उस जातक के लिए बहुत अच्छा होता है। परंतु यही चंद्रमा की तरफ दोनों तरफ कोई भी ग्रह न होने से और लग्न से अष्टम भाव में होने से इस जातक को केमद्रुम योग बना। केमद्रुम योग में जन्म लेने वाला जातक बहुत धनाढ्य होने पर भी उसे उस धन का सुख नहीं मिलता, यानी कि अपने पास वस्तु होने पर भी उसका सुख नहीं मिलता। इसके जीवन में लगातार जो चीज़ें इसको सबसे ज़्यादा पसंद होगी वो उससे दूर होती ही चली जाती हैं, क्योंकि चंद्रमा जो ग्रह फल करने में 1 महीना, 1 वर्ष या कहिए कि शनि 2.5 वर्ष लगाते हैं, चंद्रमा को उसी भाव में एक राशि पर 2.5 दिन में ही फल कर देना होता है। इसीलिए केमद्रुम योग का प्रभाव इस लग्न पर बेहद रूप से पड़ रहा है। तो चलिए सप्तम भाव की बात है। ज्योतिष शास्त्र यानी कि ज्योतिष विज्ञान में लगातार लग्न व सप्तम भाव पर हमारे ज्योतिषियों का यानी ज्योतिष शास्त्र का बराबर खोज चल रहा है और ये खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा है, क्योंकि ये दोनों अथाह हैं। इनका जितना विशेष चर्चा किया जाए उतना ही कम है। तो सप्तमेश एकादश भाव में चला गया। सप्तमेश यदि सूर्य हो, मंगल हो, शनि हो, यदि वो एकादश भाव में जाते हैं तो कौटुंबिक क्लेश को बढ़ाते हैं, यानी कि विवाह के बाद व्यक्ति के कौटुंबिक क्लेश बढ़ते हैं। मंगल राहु की युति से अंगारक योग, गुरु और राहु की युति से चांडाल योग, यहाँ पर सूर्य केतु से सूर्य ग्रहण योग और बुध के साथ जड़ दोष का निर्माण होता है, जो जातक के वैवाहिक जीवन के लिए बेहद खराब कर रहा है, सप्तम भाव के लिए बेहद खराब कर रहा है। इस शुक्र पे यदि कुंडली स्त्री की हो तो बृहस्पति का ध्यान देना चाहिए। यदि पुरुष की हो तो उस पर शुक्र पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्या शुक्र शनि से दृष्ट है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो सप्तम भाव को यहाँ से राहु ने देख लिया, फिर मंगल ने उठ करके अष्टम दृष्टि से शुक्र को देखा और शनि
अपने सप्तम दृष्टि से शुक्र को देख लिया। शुक्र भी बेहद पीड़ित है, सप्तमेश यहाँ जाकर के पीड़ित हो गया, जो वैवाहिक जीवन के लिए बेहद अशुभ स्थिति उत्पन्न कर दिया। और मंगल एकादश भाव में जा करके, भले से यहाँ पे शुक्र इस भाव में कोई भी पाप ग्रह होते बलवान होते हैं, परंतु वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। इनका प्रश्न ये है कि क्या उनकी वापस आने की उम्मीद है? वापस तो वो आ सकती हैं यदि आप प्रयास करें तो, क्योंकि आपकी बृहस्पति की महादशा में वर्तमान समय में बुध की अंतर्दशा प्रारंभ है। बुध आपके कुंडली में भाग्येश हैं, तो एक तरफ आपके द्वादशेश जाकर के पंचम भाव में बैठे हैं, और बृहस्पति गोचर का कुंभ राशि का बैठ करके वह लग्न को देख रहा है। वर्तमान समय में यदि आप प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से उनका आना हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, कुंडली विश्लेषण में लगातार चल रहे आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश बनी है। जब आपको ये पता हो जाए कि आपके वैवाहिक जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं, तो आप कुंडली दिखाने के बाद आपको स्वयं समझना चाहिए कि हमें अब इस भाव को बचाना है, क्योंकि ये आपकी पहचान है और आपका पहचान इस समय खो गया है। अपनी पहचान को वापस ले आइए, आप दोनों सुखी रहिए, यही ईश्वर से प्रार्थना है। और बाहर के व्यक्ति अगर उसमें प्रवेश करते हैं तो विवाद और बढ़ सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।